है खुदा के बंदा पादरी आफ्ताब से कि वो आज की स्टडी को हमारे साथ शेयर करें, जो खुदावंद उनके वसीला से जिंदगियों से करना चाहता है। तो पादरी आफ्ताब को मैं दावत देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि आवाज आ रही है सही सबको? जी आफ्ताब भाई। अच्छा, थैंक यू। मसीह खुदावंद के नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। जैसा कि हम गुज़श्ता सोमवार से शुरू किया है, हमने मुकाशफा की किताब के दूसरे और तीसरे अबवाब में से 7 कलीसियाओं के हवाले से हमने स्टडी शुरू की है। तो अभी हम खुदावंद के फजल से स्मरना की कलीसिया के हवाले से जानेंगे। गुज़श्ता सोमवार हमने इफिसस की कलीसिया के हवाले से जाना, और हम सब जानते हैं कि मुकाशफा की किताब यूहन्ना आरिफ ने पतमस के जजीरा में जब वो जलावतनी का वक्त गुजार रहा था उस वक्त लिखी, और इस दौर में जब वो वहां जलावतनी का वक्त गुजार रहा था, खुदावंद ने उस पर बहुत बड़े बड़े भेद आश्कारा किए। और जब ये भेद आश्कारा करने से पहले खुदावंद ने उसे 7 कलीसियाओं, जो खास मेन एशिया माइनर की, एशिया कुचक की जो कलीसियाएं थी, उनके बारे में उसने उन्हें मैसेज दिया कि उनको लिख ये मैसेज। और हमने गुज़श्ता हफ्ते ये भी जाना कि कलीसिया वो 7 सितारे क्या हैं और 7 चिरागदान क्या हैं। 7 सितारे जो हैं वो कलीसिया के फरिश्ते हैं, और 7 चिरागदान जो हैं वो 7 कलीसियाएं हैं। तो आज हम स्मरना की कलीसिया के हवाले से जानेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप में से कोई मुकाशफा दूसरा बाब उसकी 8वीं से 11वीं आयत तक पढ़े। उसकी 8वीं आयत। और स्मुरना की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो अव्वल और आखिर है और जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ, मगर तू दौलतमंद है, और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि शैतान की जमात है, उनके लानतान को भी जानता हूँ। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो, अबलीस तुम में से बास को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार रह, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। आमीन। थैंक यू बेटा, थैंक यू। स्मरना का शहर इफिसस के शहर से 35 मील शुमाल में वाक़या था। 35 माइल्स नॉर्थ में वाक़या था। यानी आप आम अल्फाज में देखें तो बहुत ही करीब था उस लिहाज से, जैसे आप पेशावर से नौशहरा कह सकते हैं, या इस तरह 35 माइल शुमाल में वाक़या था। और एशिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक था। एशिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक था, और लोग उसे एशिया का जेवर, एशिया का फूल और एशिया का ताज जैसे नामों से पुकारते थे।
स्मरना उस दौर के चंद मंसूबाबंद शहरों में से एक था जो बाकायदा प्लानिंग के साथ बने थे। उन शहरों में से एक था। उसकी सड़कें चौड़ी और सीधी थीं। जैसे आप अगर दामने को से या शक्करपड़िया से अगर आप इस्लामाबाद को देखें तो आपको चौड़ी और सीधी सीधी सड़कें इस्लामाबाद की नजर आएंगी। तो यानी बाकायदा प्लानिंग के साथ बना हुआ शहर था कि उसकी सड़कें चौड़ी और सीधी थी और बड़े बड़े संगे मरमर के टुकड़ों से उनको ऊपर रख के तो हमवार बनाया गया था। उस दौर में आप इमेजिन करें कि एक ऐसा शहर जो इस तरह प्लानिंग से बना हुआ है और संगे मरमर के उसकी सड़कें हैं, तो वो कितना खूबसूरत शहर होगा। इसलिए उसको एशिया का जेवर, एशिया का फूल और एशिया का ताज जैसे अल्फाज से पुकारा जाता है। स्मरना एक तिजारती मरकज था और इस तिजारती मरकज होने की वजह से वो बहुत दौलतमंद शहर बन गया था। उसके पास एक बहुत ही महफूज तरीन और बेहतरीन बंदरगाह थी। इतनी महफूज थी कि उस पर दुश्मन अटैक नहीं कर सकते थे। तो एक पोर्ट आपके पास हो तिजारत के लिए जो इतना महफूज हो, तो उसकी भी बड़ी अहमियत बन जाती है उस शहर की। और स्मरना की खूबसूरती, तिजारत और सियासत, क्योंकि वो सियासत उस इलाके की जो सियासत थी उसमें भी बहुत अहम रोल प्ले करता था वो शहर। और हम आगे चल के देखेंगे कि यहूदी जो थे उस शहर की इकोनॉमी और सियासत में काफी इन्वॉल्व थे और मजहब के लिहाज से भी वो बहुत अहम शहर था। और उसमें ज़्यूस का मंदिर भी था। और एक और खूबसूरत बात मैंने पढ़ी है कि उसमें एक गोल्डन स्ट्रीट थी। मैं पूरी तरह नहीं जानता कि ये सोने की ही बनी हुई थी या, लेकिन उस स्ट्रीट की वजह से भी इसकी बड़ी अहमियत थी, जो ज़्यूस के मंदिर से शुरू होकर सिबिल के मंदिर पर खत्म होती थी। यानी दो बड़े मंदिरों के दरमियान एक स्ट्रीट थी जिसको गोल्डन स्ट्रीट कहा जाता था। स्मरना का नाम शायद कदीम यूनानी जुबान के लफ्ज स्मिरना से लिया गया था और ये लफ्ज मुर के लिए इस्तेमाल होता है। आप जानते हैं ना, मुर, सोना मुर और लबान। तो मुर जो है, और मुर आप जानते हैं कि ये ऐसे खुशबू होती है जो डेड बॉडीज को लगाई जाती है और उन्हें महफूज किया जाता है। तो मुर उस शहर में बहुत ज्यादा था और स्मरना के शहर की बहुत अहम बरामदात में से एक था मुर। तो उस मुर के नाम जो यूनानी जुबान में है स्मिरना, उसी से इस शहर का नाम भी फिर स्मरना बन गया। और इस शहर का मौजूदा नाम जो है अजमीर है। अजमीर ये तुर्की का शहर है, इसका नाम अजमीर है। कदीम शहर की दो डिफरेंट साइट्स उस शहर अजमीर शहर में आज भी मौजूद है। यानी एक तो वो हिस्सा जहां वहां के जो लोग रहते थे, और दूसरा एरिया वो जहां यूनानी और रोमी लोग आकर आबाद हुए थे और वो थोड़ा सा लेटेस्ट एरिया बन गया था। तो वो दोनों साइट्स आज भी अजमीर के शहर में नजर आती हैं और उस एरिया और इन दोनों एरियाज में एक नुमाया फर्क को जाहिर करती है। जैसे आप अपने अगर शहर की मिसाल लें तो अंदरूने शहर और कैंट के एरिया में आपको एक फर्क नजर आएगा। तो इस तरह यानी वो फर्क एरिया था। और मौजूदा दौर के ट्रैवलर्स जो वहां ट्रैवल करके जाते हैं या टूरिस्ट होते हैं, उसे शहरों की मलका कहते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि आज भी उस शहर की एक अहमियत है और उस शहर में बहुत खूबसूरत टावर्स हैं और वो कहते हैं कि ये मलका के सर पर ये ताज है, ये शहरों की मलका है और इसके जो टावर्स हैं ये मलका के सर के ताज हैं। तो आप देख लें कि इस शहर की कितनी अहमियत थी उस दौर में, अपनी खूबसूरती की वजह से, अपनी तिजारत की वजह से, सियासत और मजहबी लिहाज से, और आज के दौर में भी उसकी अहमियत है। खुदावंद के कलाम में हमें कहीं भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कि स्मरना की कलीसिया का वजूद कब हुआ, लेकिन बहुत से उलमा इस बात वो करते हैं कि अमाल की किताब उसके 19वें बाब की 10वीं आयत में जब पौलुस रसूल इफिसस में खिदमत कर रहा था तो वो इर्द गिर्द के इलाकों में भी जा रहा था और वहां भी मनादी कर रहा था। तो उनका ख्याल यही है कि पौलुस रसूल की इफिसस में खिदमत के दौरान इस कलीसिया का वजूद अमल में आया। तो ये इस शहर की और इस कलीसिया की मुख्तसर सी हिस्ट्री है कि ये शहर कैसा था और इसमें कलीसिया कैसे वजूद में आई, और ज्यादातर यही ख्याल है कि इफिसस की कलीसिया की जो खिदमत थी पौलुस रसूल की, उसके दौरान इस कलीसिया का वजूद भी अमल में आया। अब हम इस पैगाम की तरफ जाते हैं जो स्मरना की कलीसिया को लिखवाया जा रहा है। खुदावंद यीशु मसीह के जरिए खुदावंद यीशु मसीह ये पैगाम दे रहे हैं और वसीला है यूहन्ना जो इसको लिख रहा है। और उसमें 8वीं आयत में शुरू में वो कहता है जो अव्वल और आखिर है और जो मर गया था और जिंदा हुआ है, वो ये फरमाता है। इसमें पहले मसीह यीशु अपना वजूद, अपनी हैसियत बताते हैं कि जो मुखातिब है वो कौन है। तो इससे हमें क्लियर कट मिलता है कि ये मसीह यीशु ही इस खत को लिखवा रहे हैं, क्योंकि वही अव्वल और आखिर हैं। और इसके सिलसिले में हमें मुख्तलिफ जगहों पर आयात भी मिलती हैं कि मसीह अव्वल और आखिर है और वो मर गया था और जिंदा हुआ। ये भी दुनिया में और कोई हस्ती ऐसी नहीं थी जो मरकर कुदरत के वसीले से कब्र और मौत पर फतह पाकर जिंदा हुई हो। तो वो मसीह यीशु मुखातिब हैं और मसीह यीशु ने कहते हैं। और इससे पहले कि मैं एक और बात आपको बताऊं कि स्मरना की कलीसिया वो कलीसिया है जिससे मसीह यीशु को कोई शिकायत नहीं थी। इससे पहले हमने इफिसस की कलीसिया से देखा था कि मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। इसी तरह दूसरी कलीसियाओं के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि मसीह यीशु उनसे शिकायत करते हैं मुख्तलिफ बातों की वजह से कि तुम में ये बात है और मुझे तुमसे ये शिकायत है। लेकिन ये जो अभी आपके सामने स्मरना की कलीसिया के पैगाम को पढ़ा गया, उसमें मसीह यीशु ने उनसे कोई शिकायत नहीं की। सिर्फ स्मरना और फिलाडेल्फिया की कलीसिया ऐसी है जिनसे मसीह यीशु ने कोई शिकायत नहीं की। बाकी सब कलीसियाओं से मसीह यीशु को कोई ना कोई शिकायत थी। ठीक है, सबकी तारीफें भी मसीह यीशु करते थे, लेकिन उनसे शिकायतें भी थीं, लेकिन स्मरना की कलीसिया से कोई शिकायत नहीं थी। और स्मरना की कलीसिया पर 4 तरह के जुल्म हो रहे थे और मसीह यीशु कहता है कि मैं उन्हें जानता हूं, मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं। और फिर ये 9वीं आयत में है और फिर आगे चल के
उनके लान तान को भी जानता हूं। और आगे हम बाज को कैद में डालने को है। यानी ये 4 किस्म की मुसीबतें थी, मुश्किलात थी, जिन में से ये लोग गुजर रहे थे। और मैं जब इसको गौर से पढ़ता हूं और इसका जब मुआजना करता हूं, तो बहुत हद तक मुझे ये पाकिस्तान की कलीसिया से मिलती जुलती एक मुमासलत नजर आती है इन दोनों कलीसियाओं में, क्योंकि ये परसिक्यूटेड कलीसिया थी। इस पे बहुत ज्यादा जुल्म ढाए जा रहे थे। और फिर इसमें एक ये जो जिक्र है शैतान की जमात, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं पर शैतान की जमात है, उनके बारे में भी जिक्र है कि यहूदी जो थे उनका बहुत ज्यादा वहां इन्फ्लुएंस था। वहां की सियासत और वहां की जो इकोनॉमी थी, तजारत थी, उसमें यहूदियों का बहुत बड़ा असर था। और इसलिए वो इन पर दबाव डाल रहे थे, क्योंकि यहाँ जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं, और आगे जो इंग्लिश बाइबल में एफ्लिक्शन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, कि उस चर्च को बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था, बहुत ज्यादा उस पर दबाव डाला जाता था। और हम दुनिया में ये देख सकते हैं कि दुनिया और शैतान हमेशा मसीहों को परेशान करने की कोशिश करते रहते हैं, और वो चाहते हैं कि हम भी उनकी भीड़ में शामिल हो जाएं, उन जैसे हो जाएं, उनके गैंग में शामिल हो जाएं, उनसे मुख्तलिफ ना हो। और जब हम उनसे मुख्तलिफ नहीं होते तो उन्हें हमसे कोई खतरा नहीं होता। लेकिन जहां वो हमें अपने से मुख्तलिफ पाते हैं, वो हम पर प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं, वो हमें अजियतें देना शुरू कर देते हैं, वो हमें परेशान करना शुरू कर देते हैं। और इस तरह का दबाव शैतान का बहुत बड़ा हथियार है, और वो इस हथियार को मसीहों पर पहली सदी से ही वो इस्तेमाल कर रहा है, इस हथियार को, कि हमारे साथ भीड़ में शामिल हो, जो हमारे गैंग का हिस्सा बन, जो मुख्तलिफ मत हो। और अगर वो मुख्तलिफ होंगे तो फिर उन पर जो ये दबाव डाला जाएगा, ये हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे। और बाइबल हमें कहती है कि इस दुनिया के हम शक्ल ना बनो। दुनिया को अपने अंदाज से देखो, कलाम मुकद्दस की रोशनी में देखो, ना कि तुम दुनिया के होकर, दुनिया जैसे बनकर इस दुनिया में रहो और दुनिया के कामों में शरीक हो जाओ। तो स्मरना की मसीहों पर इसलिए दबाव डाला जा रहा था कि उनका ईमान बहुत बहुत स्ट्रांग था। आगे चल के हम देखते हैं कि बहुत स्ट्रांग ईमान था, और बहुत ज्यादा परसिक्यूशन के बावजूद भी वो अपने ईमान पर कायम थे, वो अपने अकीदे पर कायम थे। वो मुश्किलात तो बर्दाश्त कर रहे थे। ये 4 किस्म की मुश्किलात, जो आगे चलकर मैं इनका जिक्र करता हूं, 4 किस्म की मुश्किलात उन पर ढाई जा रही थी। तो उनको मसीह यीशु कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम पर क्या मुश्किलात ढाई जा रही हैं। और सबसे पहली जो थी कि उन पर उनको दुख दिया जा रहा था, उन पर दबाव डाला जा रहा था कि हमारे साथ शामिल हो, नहीं तो हम तुम्हें और ज्यादा अजियत देंगे, और ज्यादा परेशान करेंगे। तो उनको बहुत ज्यादा दबाया जा रहा था, बहुत जुल्म सितम उन पर ढाए जा रहे थे, और कोशिश की जा रही थी कि वो अपने ईमान से इनकार कर दें और उस राह से हट जाएं। लेकिन वो लोग उसी तरह चलते रहे, खुदावंद के नाम पर, खुदावंद पर ईमान उनका कायम और दायम रहा। और जैसे मैंने कहा कि इसको मैं पाकिस्तान की कलीसिया के साथ
मुमासलत कर सकता हूँ। तो यही हाल पाकिस्तान में कलीसिया का भी है कि उनको हर तरह से तंग करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कलीसिया ईमान में कायम और दायम है और खुदावंद के नाम के जलाल के लिए अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। दूसरी चीज जिसके बारे में जिक्र है, तेरी गरीबी को जानता। उनको गरीब बनाया जा रहा था, उनको नौकरियों की जो अपॉर्चुनिटीज थी वो बहुत बहुत कम थी, और जिनका साबित हो जाता था कि ये मसीही है, उनको इतना तंग किया जाता था कि वो अपनी नौकरी छोड़ दें या उन्हें खुद नौकरी से निकाल दिया जाता था। उनको जानबूझकर गरीब रखा जाता था ताकि वो इतनी मुश्किल में हो कि एक वक्त वो हमारे सामने हाथ फैलाएं और हम उनको मजहब तब्दील करने के लिए फोर्स कर सकें। मैं तेरी गरीबी को जानता हूं। इतना अमीर शहर, तजारत और अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ शहर, लेकिन मसीहों को गरीब रखा जाता था। उनको नौकरियों से निकाला जाता था, नौकरियों की अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती थी, और इस वजह से वो बहुत ही कुचले हुए गरीब लोग थे। तो इसमें भी मैं जब मुमासलत करता हूं तो हमें अपने पाकिस्तान की कलीसिया के काफी हद तक तस्वीर नजर आती है। गुर्बत और मुलाजमतों की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत कम हैं, और इसके साथ साथ जो ऑलरेडी मुलाजमत में हैं उनको बाज़ औक़ात इतना तंग किया जाता है कि या तो वो मजहब तब्दील कर लेते हैं या फिर उनको मुलाजमत छोड़नी पड़ती है या मुलाजमतों से निकाल दिया जाता है। तो लेकिन खुदावंद जब कहता है कि मैं तेरी गरीबी को जानता हूँ, साथ वो कहता है मगर तू दौलतमंद है। वो खुदावंद की नजर में दौलतमंद थे क्योंकि उनके पास ईमान की दौलत थी, वो ईमान की दौलत से माला माल थे। और अगर आप में से कोई पहला पत्रस उसके पहले बाब की 7वीं आयत पढ़े, पहला पत्रस पहले बाब की 7वीं आयत। चले मैं पढ़ देता हूं। और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है। ईमान, आजमाया हुआ ईमान, जो उनका ईमान मसीह यीशु ने आजमाया हुआ था, वो कहते हैं आग पर आजमाए हुए सोने से भी, जो कुंदन बन जाता है आग पर, आग में और तप के, उससे भी ज्यादा बेशकीमत है। तो इसलिए ये कलीसिया मसीह की नजर में दौलतमंद थी। बेशक दौलत, दुनियावी दौलत उनके पास नहीं थी, लेकिन उनकी ईमान की दौलत इतनी बड़ी थी कि मसीह को इस कलीसिया से कोई शिकायत ही नहीं थी। अगर वो तकलीफें बर्दाश्त कर रहे थे, उनको मुलाजमतों से निकाला जाता था, उनकी जायदादें छीन ली जाती थी, उनके कुंभ का, उनके पूरे खानदान का मुआशी बायकाट कर दिया जाता था, तो जिस्मानी तौर पर तो वो गरीब थे, लेकिन रूहानी तौर पर उनका ईमान इतना मजबूत था कि मसीह को वो बहुत पसंद था, और वो उन्हें कहता है तुम दौलतमंद हो, तुम ईमान की दौलत से मामूर हो। और तीसरी चीज, लान तान, उन पर एक्विजिशन, इल्जामात बहुत लगते थे। स्मरना की कलीसिया को मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात का सामना करना पड़ता था, और ये कोशिश होती है दूसरी कौमों की और मेजॉरिटी कौमों की कि अगर वो तकलीफ दे के कुछ नहीं हासिल कर सकते
तो गरीब रख के कुछ नहीं हासिल कर सकते, तो फिर इल्जाम तराशी वाला काम शुरू हो जाता है। तो मैं जब, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि मुझे बहुत हद तक ये कलीसिया जो है पाकिस्तान की कलीसिया की तरह लगती है, तो हम भी देखते हैं कि जब कुछ नहीं हो पाता तो इल्जामात, तौहीन रसालत या और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इल्जाम लगाकर मसीहों को कुचला जा रहा है। और यही उधर भी हाल था कि ना सिर्फ उनको मुलाजमतों से मना किया जाता था, उन पर दुख और तकलीफों के बादल ढाए जाते थे, बल्कि उनको वो इल्जाम तराशी भी करते थे। उनको मुख्तलिफ किस्म की इल्जामात का शिकार करके उनका सोशल बाइकाट करने की वो कोशिश करते थे, उनको और ज्यादा कुचलने की कोशिश करते थे। उन पर वो इल्जाम था कि इनकलाबी हैं, ये झूठे हैं, और ये जो मुल्क की रस्म रिवाज हैं उन पर सही तरह से अमल नहीं करते। तो मैं आपको वो 6 इल्जामात बताना चाहूंगा जो उस कलीसिया पर, स्मरना की कलीसिया पर जो लगाए जाते थे, कि 6 किस्म के इल्जामात का जिक्र उलमा ने किया है। कि पहला ये था कि वो ये जो इशारबानी का साक्रामेंट है, इसको बुनियाद बनाकर वो कहते थे कि ये आदमखोर हैं, ये खून पीने वाले लोग हैं। ये जब कहते हैं कि हम मसीह का खून पीते हैं, तो ये बकायदा लोगों का खून पीते हैं। तो एक पहला इल्जाम उन पर यह लगाया जाता था, जिसकी वजह से इर्द गिर्द के लोग उनसे दूर भागते थे, उनसे डरते थे, उनसे ताल्लुक रखने की कोशिश नहीं करते थे कि कहीं हमारा खून भी ना पी जाए। दूसरा इल्जाम यह था कि मसीहियों में अगापे मील, जिसको लव फीस्ट कहा जाता है, मोहब्बत का खाना कहा जाता है, ये बहुत इसकी रिवाज था। तो वो उसको, इस गैदरिंग को वो गलत नाम देते थे कि ये लव फीस्ट जो है, ये जाकर बदफेली करते हैं, बुरे काम करते हैं, तो इसलिए ये इसका नाम इन्होंने लव फीस्ट रखा हुआ है। तो वो इसको, इससे लोगों को, उन पर इल्जाम लगाकर लोगों को उनसे बदजन और दूर करते थे। तीसरा इल्जाम ये था कि क्योंकि जो मसीह को कबूल करते थे, बाज़ औक़ात वो अपने खानदान से उन्हें निकलना पड़ता था, खानदान को छोड़ना पड़ता था। जिस तरह हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं मेजॉरिटी कम्युनिटी में कि अगर कोई खुदावंद को कबूल करता है तो उसे अपने खानदान में ना जायदाद में कोई हिस्सा मिलता है ना कुछ, वो खानदान से दूर हो जाते हैं, हट जाते हैं, उन्हें छोड़ना पड़ता है क्योंकि उन्हें जान का खतरा होता है। तो ये बात उस वक्त भी हो रही थी। तो इसलिए मसीहों पर यह इल्जाम था कि ये लोग खानदानी रिश्तों के की बेवफाई करने वाले लोग हैं, ये खानदानों को छोड़ देने वाले लोग हैं, ये अपने खानदान से हट जाने वाले लोग हैं। तो ये भी एक उन पर इल्जाम था। चौथा इल्जाम ये था कि ये लोग जो है ये एथियस्ट हैं, ये किसी खुदा को नहीं मानते, क्योंकि उन सब कौमों के अपने अपने खुदा थे, मूर्तें थी, मंदिर थे, और वो, और यहूदियों का भी था कि वो खुदा की परस्तिश करते हैं। लेकिन क्योंकि इनके इबादत खानों में कोई स्टैच्यू नहीं होता था, कुछ नहीं होता था जिसके सामने ये सर झुका रहे हों, तो इसलिए इन पर एथियस्ट होने का इल्जाम लगाया गया कि ये एथियस्ट हैं, ये खुदा को नहीं मानते ये लोग। पांचवा इल्जाम जो था वो पॉलिटिकल था कि वो, क्योंकि मसीही जो थे वो कैसर को खुदा या खुदावंद नहीं कहते थे, तो वो उन पे इल्जाम था कि ये बगावत करने वाले लोग हैं, ये रेवोल्यूशनरी लोग हैं, ये कैसर से बागी लोग हैं, और इसलिए हुकूमती तौर पर भी कुचला जाता था। रोमी गवर्नमेंट जो थी वो इनको कुचलती रहती थी, क्योंकि वो ये जानती थी कि ये कैसर के बागी लोग हैं, कैसर से दूर लोग हैं। और छठा इल्जाम ये था कि जब मसीही जब तालीम देते थे और आखिरत के बारे में बताते थे और आग
का जिक्र करते थे कि आग में जलाया जाएगा जो ईमान नहीं रखते, तो उस पे ये इन्हें कहते थे कि ये आग लगाने वाले लोग हैं, ये पूरी दुनिया को आग लगाने की तालीम देते हैं कि एंड में आग लग जाएगी, क्योंकि वो बताते थे कि ये आसमान और जमीन नहीं रहेगा, जैसे हमने पतरस के खात में देखा, ये सब जलकर भस्म हो जाएंगे, हमेशा की जिंदगी कायम रहेगी। तो वो इन बातों को लेकर मसीहों पर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ाम लगाते थे, और ये 6 किस्म के इल्ज़ाम थे जो उन पर बहुत ज्यादा लगाए जाते थे। और यहूदियों की जमात उन पर खास तौर पर ये इल्ज़ाम लगाती थी, क्योंकि वो बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग थे, और जब वो ये बात करते थे तो उसका लोगों पर ज्यादा असर होता था। और यहाँ वो कहते हैं कि जो अपने आप को यहूदी कहते हैं मगर है नहीं, बल्कि शैतान की जमात है। तो खुदावंद उन यहूदियों को जो मजहब को इस गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे, शैतान की जमात कहते हैं। वो यहूदियों को शैतान की जमात नहीं कह रहे, वो मजहब को शैतान नहीं कह रहे, क्योंकि वो खुदावंद का अपना कायम करदा मजहब है और मूसा के जरिए। लेकिन उस जमात को जो समरना में मौजूद थी, जो उन पर एक्यूजेशन कर रही थी, जो उन पर जुल्म डाल रही थी, उनको कहा गया है कि ये शैतान की जमात है। सारे यहूदियों को ये नहीं कहा गया। और अगली जो चौथी थी कि अब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो। तो हम फिर वही पाकिस्तान की कलीसिया से कंपेयर करें तो मुख्तलिफ इल्जामात की वजह से लोग कैद काट रहे हैं और उन पर प्रेशर है, उनके ईमान की आजमाइश हो रही है कि अगर वो ईमान छोड़ दें। हमें यहुना आबाद के लोगों का पता है कि 35-40 लोग जो थे कैद में, उन पर प्रेशर यही था कि मजहब बदल लो, आ जाओ बाहर आ जाओ। तो हम ईमान की आजमाइश के लिए बाजुकात कैद में डाला जाता था उन लोगों को, और ये बहुत बड़ा उन पर प्रेशर था। और लेकिन खुदावंद को उस कलीसिया से कोई शिकायत नहीं थी, ये बात आप याद रखें। बाकी कलीसियाओं से खुदावंद को कोई ना कोई शिकायत थी, लेकिन समरना की कलीसिया से खुदावंद को कोई शिकायत नहीं थी। वो उनके ईमान की तारीफ करता है, वो कहता है मगर तू दौलतमंद है, तुझ में जो ईमान की दौलत है वो कहीं नहीं है। और उनकी मुसीबतों को वो जानता है, और फिर कहता है कि 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। 10 दिन खुदावंद की नजर में 10,000 साल भी हो सकते हैं, 10 साल भी हो सकते हैं। वक्तों और म्यादों का जानना हमारा काम नहीं है, लेकिन खुदावंद ने उसे कहा कि एक पर्टिकुलर टाइम तक तुम मुसीबत उठाओगे। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये 7 कलीसियाओं में से जो कलीसिया अभी तक कायम है वो समरना की कलीसिया, जो आज भी कायम है, वही कलीसिया, वही लड़ी आज भी कायम है, और वो समरना की कलीसिया है। इतना ईमान उनमें भरा हुआ था, इतना कि उन्होंने अपनी नस्लों में भी वही ईमान डाला, और आज 2000 साल के बाद भी वही कलीसिया कायम और दायम है। और उस कलीसिया के एक बिशप थे पोलीकार्प, जो जिनको जिंदा जलाया गया था। वो 80 साल के थे, और उनको कहा गया कि अगर तुम मसीह कैद में डाला गया और कैद में थे तो उन्होंने ख्वाब भी देखा कि उनका तकिया जो है आग से जल रहा है। तो उन्हें बुलाकर कहा गया कि अगर तुम मसीह का इनकार कर दो तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे। उसने कहा 80 साल मसीह खुदावंद मेरा वफादार रहा है, उसने इतनी वफादारी से मेरा साथ दिया है 80 साल, और अब मैं इस एज में आकर उसका सिर्फ इसलिए इनकार कर दूं कि आप लोग मुझे मार दोगे, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। और उसे जिंदा जला दिया गया बिशप पोलीकार्प को, और उसने जिंदा जलना कबूल किया, लेकिन उसने ईमान का इनकार नहीं किया। और आज तक उनको याद किया जाता है, बिशप पोलीकार्प को। और मसीह यीशु ने इस कलीसिया के लिए जो इनाम रखा है, जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। इस कलीसिया के लिए ये कहा गया है कि तुम अगर गालिब आओगे तो दूसरी मौत से नुकसान
ना पहुंचेगा। बहुत बड़ा इनाम है कि हमेशा की जिंदगी का वादा किया गया है इस दुनिया में कि तुम जैसे चल रहे हो हमेशा की जिंदगी तुम्हारी है, लेकिन जान देने तक इसी तरह रहना है और इस जिंदगी का ताज तुम्हें मिलेगा। मेरे अजीजों, जिंदगी के ताज के हवाले से अगर हम देखें तो हमें कलाम मुकद्दस में से मिसालें मिलती हैं कि मुख्तलिफ किस्म के ताज का जिक्र है और जिंदगी के ताज के हवाले से भी हम देखते हैं कि दो तरह के ताज होते हैं। और यहां हम देखें कि यूनानी जुबान में कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि हम देखते हैं कि नया अहदनामा जो है वो यूनानी जुबान में लिखा गया, तो ग्रीक में दो किस्म के अल्फाज हैं क्राउन के लिए, ताज के लिए। एक है डियाडीमा और दूसरा है स्टेफेनोस। डियाडीमा का मतलब है रॉयल क्राउन, जो बादशाह और शहजादे और मलकाएं पहनती हैं, रॉयल क्राउन। और स्टेफेनस का मतलब है वो क्राउन जो खुशी का ताज होता है या विक्ट्री का, जीतने का ताज होता है। और इससे जो लोग गेम्स जीतते थे, जो दौड़ जीतते थे, जैसे ओलंपिक में मेडल्स मिलते हैं, जो उस दौर में ताज मिलता था और वो ताज विक्ट्री का ताज होता था, वो स्टेफेनोस होता था। और यहाँ उस ताज का जिक्र है, स्टेफेनोस का जिक्र है कि तुम्हें अगर जान देने तक वफादार रहोगे, अगर इस दौड़ को इसी तरह दौड़ते और जीतते रहोगे, तो तुम्हें विक्ट्री और खुशी का ताज मिलेगा और ये ताज तुमसे कोई नहीं छीन सकता। और उस जमाने में एक रवायत भी थी कि जिसको जो ताज मिले होते थे जिंदगी में, विक्ट्री के ताज, वो जब मरता था तो जो भी उसकी मजहबी रसूमात होती थी, दफन करना या जलाना या जो भी, उस ताज को उस डेड बॉडी के साथ रखा जाता था उस मौके पर। यानी वो क्राउन ऑफ विक्ट्री जो है वो ना सिर्फ जिंदगी में बल्कि मौत में भी वो साथ ही रहता था। और इस ताज का, स्टेफेनोस का जिक्र किया गया है और मसीह यीशु कहता है, वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। वो ये नहीं कहता कि वेल डन गुड एंड बिजी सर्वेंट। बाज़ औक़ात हम मसीह एक्टिविटीज में बहुत बिजी होते हैं लेकिन फेथफुल उतने नहीं होते। और वो ये भी नहीं कहता है कि वेल डन एंड सक्सेसफुल सर्वेंट। वो ये भी नहीं कहता कि तुम बहुत अच्छे और बहुत कामयाब जिंदगी बसर कर रहे हो इसलिए वेल डन। नहीं, वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, ये जो सर्वेंट वाली पैराबल है उसमें मसीह यीशु ने कहा है कि वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। फेथफुलनेस जो है वो सबसे बड़ा हथियार है। अगर जान देने तक उसकी वफादारी की जाए। बाज़ औक़ात दुनियावी लालच में लोग मसीह खुदावंद का इनकार कर देते हैं, दुनियावी प्रेशर में मसीह खुदावंद का इनकार कर देते हैं। दुनियावी तौर पर वो सोचते हैं कि हमें मार दिया जाएगा, इस तरह के प्रेशर्स में वो इनकार कर देते हैं। लेकिन पॉलीकार्प की एग्जाम्पल, समरना की कलीसिया की एग्जाम्पल जो आज तक कायम और दायम है, हम अगर जान देने तक वफादार रहें तो वो हमें जिंदगी का ताज देगा। और कहता है कि रूह कलीसियाओं से जो कहता है वो सुनो, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। इंसानी तौर पर तो हम मरेंगे, सब मरेंगे, मौत बरहक है, लेकिन दूसरी मौत का शिकार नहीं होंगे क्योंकि हमें जिंदगी का ताज मिलेगा। वो विक्ट्री और खुशी का ताज मिलेगा जो लेकर हमारा खुदामंद खड़ा होगा और कहेगा कि वेल डन
माय गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। खुदावंद हम सबको बरकत दे। आमीन।